चरवाहा बालक और भगवान महादेव हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच, जहां हवा ठंडी और सुंदर घाटियां हरी भरी थीं, एक छोटा चरवाहा बालक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। वह रोज अपनी भेड़ों के झुंड को पहाड़ी ढलानों पर चराने ले जाता था। अर्जुन बहुत निश्चिंत था, लेकिन आलसी भी। अक्सर वह खेलने में लग जाता और भेड़ों को अकेला छोड़ देता, सोचता कि पहाड़ खुद उनकी रक्षा करेंगे। एक धूप वाली दोपहर को अर्जुन तितलियों के पीछे भाग रहा था और हंसते हंसते झुंड से काफी दूर चला गया। जब वह वापस मुड़ा तो उसका दिल बैठ गया। सारी भेड़ें गायब हो चुकी थीं। घास के मैदान पर एक भी भेड़ नहीं थी। घबराहट में उसने इधर उधर ढूंढना शुरू किया। ऊंची चट्टानों पर चढ़ा, गहरी घाटियों में झांका, लेकिन कुछ नहीं मिला। आंसू उसके गालों पर बहने लगे। उसे समझ आ गया कि उसकी लापरवाही से परिवार की एकमात्र आजीविका खो गई। थक कर वह एक पत्थर पर बैठ गया और रोते हुए बोला, हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मुझे उनकी अच्छे से रखवाली करनी चाहिए थी। कृपया मेरी मदद करो। अचानक तेज हवा चली और उसके सामने नीली रोशनी चमकी। धुंध में से एक विशाल रूप प्रकट हुआ। भगवान महादेव, जटाओं वाले बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर चंद्रमा की कलाएं। उनके साथ नंदी बैल शांत खड़ा था। अर्जुन डर और श्रद्धा से घुटनों पर गिर पड़ा। बच्चे, तुम क्यों रो रहे हो? महादेव की गंभीर मगर दयालु आवाज गूंजी। अर्जुन हकलाते हुए बोला, प्रभु, मेरी भेड़ें, मैं खेलता रहा और वे गायब हो गईं। मेरी गलती है। मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। कृपया मुझे माफ कर दें। महादेव मुस्कुराए। हर जीव परीक्षा से सीखता है बालक। तुमने अपनी भूल मान ली। यही ज्ञान का पहला कदम है। लापरवाही नुकसान लाती है, लेकिन पश्चाताप से कृपा के द्वार खुलते हैं। उन्होंने त्रिशूल से हल्के से इशारा किया और चट्टानों के पीछे एक छिपी हुई पगडंडी दिखाई। इस रास्ते पर सतर्क होकर चलो। अर्जुन ने आज्ञा मानी। पगडंडी के अंत में एक छिपी हुई घाटी में उसने अपनी सारी भेड़ें सुरक्षित पाईं। वे शांतिपूर्वक चर रही थीं। अर्जुन ने भेड़ों को गले लगाया और मन ही मन महादेव को बार बार धन्यवाद दिया। उस दिन से अर्जुन कभी लापरवाही नहीं करता। वह हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाता और हर शाम महादेव का स्मरण करता। हर हर महादेव।